गुड इवनिंग ऑल। अपना संधान कल्पना चल रही थी, जिसमें अपन ने सारी डिटेल्स बात कर ली थी संधान कल्पना की, कि संधान कल्पना मेनली दो तरह की होती है, मध्य कल्पना और शुक्त कल्पना। मध्य में अपन ने सारी तरह की मध्य देख ली थी, आसव अरिष्ट हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो है अपन ने और भी डिटेल बात की थी, जैसे कि सुरासव, ठीक है, वारुणी, सुरा, ठीक है, इन सब के बारे में अपन ने बात की थी। फिर शुक्त कल्पना, जिसमें सौवीरक, तुशोदक, शुक्र, इनकी जो है अपन ने डिटेल में बात कर ली थी, ठीक है। और शुक्त कल्पना के दो भेद थे, गुण शुक्त और वो मधु शुक्त, इनके बारे में भी अपन ने बात कर ली थी। फिर एग्जाम्पल्स में सारे अरिष्ट अपन ने देख लिए थे। अब बचे थे दो आसव, कौन कौन से? कुमार्यासव और चंदनासव, जिनके बारे में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत पुराना पूछ लूं मैं आसव अरिष्ट से ही, बाकी चीजें पूछूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा आसव और इष्ट पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं पूछ लेता हूँ। मेरे को बताओ, आसव की परिभाषा, आसव क्या है? ऑडिबल विजिबल हूं मैं? अनिशा, जी बॉस। ऑडिबल विजिबल हूँ? यस बॉस। बॉस बिना अग्नि संयोग के औषध द्रव्यों से संधान प्रक्रिया द्वारा जो कल्पना निर्मित की जाती है वो आसव कहलाती ठीक है, वेरी गुड। आसव की योनियां कितनी? है। बॉस 9 योनियां होती है। नाम याद है? यस बॉस। शपथ का धर्मरा, मुर्गा पाप, और मतलब शपथ यानी शर्करा, शर्कराशव और पत्राशव और हम्म धनाशव, हम्म धान्याशव, धान्याशव हम्म और कांडाशव। पहले कांडाशव फिर धान्याशव, हम्म पुष्पाशव, हम्म साराशव, फलाशव। ठीक है। और इसकी बस संख्या होगी 1, 2, 4, मूलासव 4, रह गया 6, तुम्हारा, 10, 11। मूलासव रह गया बीच में, मुर्गा का बताया नहीं, मूलासव, ठीक है। ठीक, फिर भी ठीक है, याद हो रहे हैं। और आंसुओं की टोटल संख्या कितनी बताइए चरक ने? 84, वेरी गुड। अच्छा, अरिष्ट की परिभाषा बताओ, अरिष्ट क्या है? एक इसकी प्रवृत्ति होती है निश्चित निष्ठा, यानी जो दीर्घकाल तक खराब नहीं होता है वेरी गुड, उसको अरिष्ट द्रव्यों से जो संधान की कल्पना बनाई जाती है अरिष्ट कहते हैं। ठीक है, शाबाश। क्वांट बना करके। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, आप मुझे बताओ सुरा के भेद। शुरा के 5 सुरा, जगर, मेदक और बकस या फिर सुरा बीज। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसमें से सबसे श्रेष्ठ भाग कौन सा है? सुना। वेरी गुड। अच्छा, आसव अरिष्ट की सेवन मात्रा कितनी है, सामान्य बस सेवन? एक पर गाड़ी शारण करने के वर्तमान समय 20 ml। ठीक अब है, अपन ही लेते हैं मतलब। ठीक है, वेरी गुड। आसव और अरिष्ट में भेद, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे। ठीक है, और देर से पाप होता है और अधिक से लघु पाप भी होता है। ठीक है। और एक परिभाषा लिख देना, पक्व जल अम्बुभ्याम संदान से। आ जाए। हाँ, वह सब हो गया। और जिसमें अपन है ना क्वाथ बना के औषधियों का और फिर संदान करते हैं, उसको अरिष्ट कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, अब मुझे बताओ वारुणी किसे कहते हैं? बस तार के मध्य प्राप्त होती है, मध्य कल्पना उसको बांधने के। ठीक है, अब मुझे बताओ सीधु, सीधु का किससे निर्माण करते हैं?
ये दो टॉपिक फर्क। ठीक है। और सौवीरक और तुषोदक क्या होता है? तो शुद्ध धारणी मतलब, और जो सौवीरक, क्या बोल हाँ रही हो? तो शुद्ध तो शुद्ध है, और सौवीरक है वो तुच्छ रहित है ठीक है। और अकबर है। तुष रहित क्या? गेहूं? चावल? देखो जो आंसर बोलोगे ना, नहीं आए तो ना बोलो, लेकिन गलत बोलोगे तो वो दिमाग में फिर गलत बैठेगी चीज। सोवीरक में तुष रहित यव यानी जौ काम में लेते हैं, उसका संधान करके बनाते हैं। और तुषोदक में तुष सहित यव को लेते हैं। ठीक है। और सोवीरक में जो है उबाल कर फिर काम में लेते हैं, पक्व यव लेते हैं। और तुषोदक में कच्चे यव के टुकड़े काम में लेते हैं। तो ये थोड़ा बहुत तुम्हें आंसर बोलते वक्त ध्यान रखना होगा, क्योंकि पता है क्या होता है कि वैसे तो तुम याद कर लोगे, इंटेलिजेंट हो, लेकिन है ना कई बार क्या हो जाता है ना, एग्जाम टाइम में दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज काम करता है। जब अपन नॉर्मल चीज सोचनी होती है ना, उसको ओवर एक्स्ट्रा थिंक कर लेते हैं। तो जब यही चीजें आती है कि यार बॉस को मैंने ये आंसर दिया था तो इसका यही आंसर होगा, ऐसे है। ठीक है। तो फिर वो उल्टा पुल्टा लिख के आते हैं, इसलिए आंसर देते वक्त बड़ा सोचना चाहिए। ठीक है। चलो बढ़िया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने दो चीजें पढ़ी थी, कुमार आसव और चंदन आसव। सबसे पहले बात करते हैं कुमारी आसव की। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स तुम्हें जितने याद हो जाए उतने अच्छे हैं, फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प कराने के लिए, इसमें टोटल 47 इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है। 47 इंग्रेडिएंट्स में जो है 15-16 तुम्हें मिश्रक गणों से याद हो जाएंगे। कैसे? कि कुमारी आसव में एक मिश्रक गण है षडूषण। षडूषण के कंटेंट बताओ मेरे को। वेरी गुड। पंचकोल में कौन कौन से आते हैं द्रव्य? ठीक है। और चतुर, अगला है इसमें कंटेंट। ये किसका माइक ऑन है? फिर भी माइक ऑफ करो। ठीक है। दूसरा कंटेंट है इसमें चतुर्जात। चतुर्जात मतलब, चतुर्जात में क्या क्या आते हैं? वेरी गुड। और फिर तीन तीन के दो आते हैं, एक तो त्रिफला। ठीक है। त्रिफला में क्या क्या आता है? वेरी गुड। और फिर एक आता है त्रिमद। त्रिमद में क्या आता है? वेरी गुड, शाबाश धर्मेंद्र। विड़ंग, मुस्तक और चित्रक, ये सारे जो द्रव्य हैं ये इसमें प्रेजेंट होते हैं चंदनासव में। इसका सॉरी कुमारयासव में। इसके अलावा घृत कुमारी तो होता ही है। ठीक है। मधु होता है, गुड़ होता है, पुष्कर मूल होती है, मंजिष्ठा, दारू हरिद्रा, हरिद्रा, देवदारू, गुड़ुची, गोक्षूर, बला अति बला, ये बहुत सारे द्रव्य होते हैं। जितने तुम्हें नाम याद हो जाए उतने कर लेना। थोड़े बहुत 15-20-21 द्रव्यों के नाम मैंने ऐसे याद करा दिए शॉर्ट में। ठीक है। मिश्रगण प्लस एक आध द्रव्य जो कॉमन इसके मेन है। ठीक है। उसके अलावा बाकी द्रव्य आपको जितने याद हो जाएं वो लिख के लास्ट में आदि लग देना। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ द्रव्य इसमें कितने हैं? 47। बस इस तरह से आपको याद करना है ये। ठीक है। पूरे कंटेंट याद हो भी गए तो एग्जाम टाइम में याद नहीं आते बिना ट्रिक के। बाकी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई ना कोई ट्रिक आपको अगर जो याद हो जाए। मैंने ढूंढी थी, मिली भी थी मेरे को, बट बहुत टफ थी। मेरे को भी समझ नहीं आया कि आपको कैसे समझाऊं उनको। ठीक है। तो वो आप यूट्यूब पे या तो सर्च कर लेना, मिल जाती है, कोई ना कोई बता ही देगा उनसे रिलेटेड ट्रिक। ठीक है। तो आप ट्रिक देख लेना, उससे याद हो जाए तो उससे, नहीं तो श्लोक याद कर सकता है जो जो श्लोक देख लेना। बाकी मिश्रगण वाला तरीका ही मुझे सबसे बेस्ट लगता है, उसमें ज्यादातर द्रव्य याद हो जाते हैं। आगे आदि लिख दोगे ना तो भी आपको पूरे में से पूरे ही नंबर मिलेंगे। मेन है आपको यूज याद होने चाहिए। मात्रा सबकी सेम है, 20 से 30 ml ही यहाँ पे बता रखी है इसने मात्रा। दिन में 2 बार, वही खाना खाने के बाद समान मात्रा में पानी मिलाकर। फिर अनुपान क्या है? पानी, जल ही इसका अनुपान है। ठीक है। अब बात करते हैं कुमारयासव के निर्माण विधि की। आसव है तो यहाँ पे अग्नि संयोग तो होगा नहीं, तो सारे द्रव्यों को सीधे डालना है इसमें। तो घृत कुमारी स्वरस, गुड़, मधु आदि को संधान पात्र में अच्छी तरह मिश्रित करके उसमें लोह भस्म और स्वर्ण भस्म मिलावे। इसके बाद सारे शेष द्रव्यों को जो है
यकृत चूर्ण करके पात्र में डाल दें। फिर दांत की पुष्प डालकर संधान पात्र का मुख बंद करके सुरक्षित रख लें। फिर महीने बार बाद जो है उसको निकालें और चेक करें सारी परीक्षाएं संधान की। कौन कौन सी परीक्षाएं करते हैं अपन संधान कल्पना तैयार हुई है देखने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट कर लेते हैं, फिर अपन निश्चिंत हो जाते हैं, हाँ भाई ये सारे टेस्टों में पास हो गया, मतलब तैयार हो गया अपनी संधान कल्पना। फिर उसको जो है कांच के पात्र या जो भी अपने रंगीन पात्रों में पैकिंग करके और सुरक्षित स्थान पर रख लेते हैं। ठीक है, तो ये निर्माण विधि हो गई। अब इसके उपयोग याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, नाम क्या है इसका? कुमारी आसव। कुमारी, कुमारी से आप इसके बेसिक यूज याद हो जाएंगे आपको। क्या? जैसे कि लड़कियों के या फीमेल्स की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कष्टार्थ मतलब डिसमेनोरिया, जहाँ पे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा, या नष्टार्तव या एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या होता है? जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन बंद हो गए हो किसी कारण से। ठीक है, इनमें, या फिर इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी, दोनों में ये काम करने वाला होगा। ठीक है, तो फीमेल इनफर्टिलिटी में जो है ये काम करेगा, और मेल इनफर्टिलिटी में कैसे? शुक्र दोष। ठीक है, तो शुक्र दोषों में जो है ये काम करने वाला होगा। ठीक है, अष्ट शुक्र दोष आप पढ़ोगे तो उसमें। इसके अलावा वृश्य होगा, ठीक है, वाजीकरण करेगा। और वर्ण्य होगा, कुमारी, जैसे अपन एलोवेरा का कहाँ यूज करते हैं? अपन एज ए ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होता है ना, एलोवेरा जेल वगैरह अपन यूज करते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि वर्ण्य भी होता है, वर्ण को, त्वचा के रंग को निखारने वाला। ठीक है, इसके अलावा कृमि नाशक, तीक्ष्ण होता है तो कृमि का नाश करने वाला होता है। फिर प्रमेय, तिक्त रस हो गया। ठीक है, हाँ, रस पंचक बताओ मेरे को गरत कुमारी के, तुम्हारी तो एग्जाम आने वाली है ना, याद होनी चाहिए। हम्म, रस पंचक किसी को याद नहीं है? लैटिन नेम फैमिली, मनीषा, धर्मेंद्र, ऐसे कैसे? एलोवेरा तो ठीक है, समझ गया मैं। फैमिली? घृत कुमारी का लैटिन नेम फैमिली और रस पंचक। हम्म, वेरी गुड। हम्म, कटु में आएगा ये? कट कंफर्म? इतना कंफर्म भी मत न हुआ करो यार। उष्ण कटु? उष्ण कटु है कि शीत कटु है? ऐसे कैसे पार पड़ेगी? 10 तारीख से एग्जाम आ रही है तुम्हारी, एक महीना। तिक्त शीत कटु। हाँ कर लो। तिक्त शीत कटु है ये। ठीक है, जल्दी चेक करो भाई। इसमें क्या चेक करना, मैंने बोल दिया ना, मैं गलत थोड़ा ना बताऊंगा तुम लोगों को। घृत कुमारी तिक्त शीत कटु है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, कुमारी से आपको याद रखना है, जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें काम करता है। डिसमेनोरिया, एमेनोरिया। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में काम करता है। मेल इनफर्टिलिटी किससे रिलेटेड हो? अगर शुक्र दोष से रिलेटेड हो तो शुक्र शोधक होता का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो है वृश्य होगा। और एलोवेरा को त्वचा के लिए जो है हितकर होता है। कैसे पता? अपन एलोवेरा के अपन जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं, जैसे एलोवेरा जेल वगैरह, तो उससे याद हो जाएगा कि ये वर्ण्य होता है। ठीक है, तो वो याद हो गया। इसके अलावा तीक्ष्ण होता है। ठीक है, विरेचक होता है, इसलिए विरेचक प्रॉपर्टी तीक्ष्ण होने के कारण कृमिनाशक होगा। ठीक है, फिर तिक्त शीत कटु, यानी शीत वीर्य वाला होने के कारण रक्त पित्त जैसे रोगों को भी ये नष्ट करने वाला होगा।
चूंकि विरेचक है ये नेचर वाइज, तो मूत्रकृच्छ जैसे रोगों को भी ये दूर करेगा। इसके अलावा आशा-वरिष्ठ कल्पना के अंतर्गत आता तो जनरल जो आशा-वरिष्ठ के गुण है, जैसे कि दीपन करना, पाचन करना, ठीक है, तो ये कर्म भी ये करेगा, ठीक है। तो दीपक, पाचक इस प्रकार से जो है ये काम करेगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने और क्या बोला था? तिक्त, कटु तिक्त, अच्छा उल्टा लिख रखा है इसमें, बुक में गलत लिख रखा है। हाँ, उल्टा लिख रखा है, तिक्त शीत कटु होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से है, नहीं तो तिक्त विपाक कहाँ से हो सकता है बताओ? ये मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो ये अपना हो गया, ये अपना हो गया कुमार यासव, ठीक है। कुमार यासव क्लियर है? अब आता है अपने चंदनासव। चंदन के बताओ रसवीर विपाक। चंदन के बताओ। चंदन भी तिक्त शीत कटु होगा, तिक्त मधुर शीत कटु। तिक्त मधुर बोलने में थोड़ा सा अपन को क्या है, सावधानी रखनी है। मधुर रस प्रधान नहीं होता, तिक्त रस प्रधान होता है वो, ठीक है। तिक्त मधुर शीत कटु, तो ये किसका है? अपने चंदन का, ठीक है। तो चंदन मतलब ठंडा होता है, तो जो जितने भी उष्णता वाले पित्तज विकार है उसमें जो है ये अच्छा काम करेगा, ठीक है। चंदन और रक्त चंदन दोनों ही तिक्त मधुर शीत कटु होते हैं। तो चंदनासव की अपन बात कर रहे हैं। तो चंदनासव में भी कुछ द्रव्य होते हैं, जिसमें लगभग कितने द्रव्य होते हैं इसमें? कंटेंट, टोटल कंटेंट 26 होते हैं, ठीक है। निर्माण विधि वही सामान्य आसव की निर्माण विधि आपको लिखनी है, कि वही दात के पुष्प हो गया, गुड़ हो गया, शर्करा हो गया, द्राक्षा, चंदन आदि जो द्रव्य हैं उन सबको मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद वही संधान पात्र को में जल डाल के और उसको मुख को बंद कर देते हैं। फिर 15 से 30 दिन तक का जो टाइम है वो पीरियड निकाल के फिर संधान परीक्षा करते हैं। अगर उस परीक्षा में पास हो गया तो मतलब अपन अपनी कल्पना तैयार मानते हैं। फिर उसको वही कांच के पात्रों में डाल के लेबल लगा के और बंद कर देते हैं। इस प्रकार से अपने तैयार हो जाती है क्या? संधान चंदनासव, ठीक है। अब चंदनासव के उपयोग देखते हैं। तो मुखालेप एक उपयोग है इसका, मुखालेप करने में। मात्रा वगैरह आपको पता ही है कि मात्रा कितनी, 20 से 30 ml मात्रा है। भोजनोत्तर समान मात्रा में जल मिला के इसका लेना होता है, ठीक है। इसके उपयोग अगर अपन देखें तो बल्य, वृश्य, ये जो सामान्य जो हो गए गुण, बल्य और वृश्य के होते हैं आशावरिष्ठ, क्योंकि स्रोतो शोधक होते हैं। स्रोतों में कोई अवरोध होगा तो उससे जो है धातु धातु का प्रॉपर पोषण नहीं हो पाएगा या धातु का प्रॉपर निर्माण नहीं हो पाएगा। तो अगर स्रोतों का शोधन हो जाएगा, सारे चैनल्स एकदम क्लियर रहेंगे, तो प्रॉपर रूप से धातु निर्माण हो पाएगा। तो इसलिए जो है बल्य वृश्य का काम करेगा। पुष्टिकर, पुष्टि को करने वाला होगा, ठीक है। हृदय, हृदय के लिए जो है ये अच्छा होगा, हृदय के लिए रोगों में जो है ये काम आएगा, ठीक है। अग्नि दीपक सामान्य हो गया। फिर जो है सभी 20 प्रकार के मेहों को नाश करने वाला। अब असाध्य जो मेह है वो तो ठीक करेगा नहीं, लेकिन उसमें यह है पेशेंट को जल्दी से मरने नहीं देगा, इस तरह का आप मान सकते हो आप, ठीक है। तो असाध्य प्रमेय को तो ठीक नहीं करेगा, लेकिन जो अगर साध्यता के चांसेस हैं जिसमें कहीं पे भी, तो उसमें ये अच्छा काम करने वाला होगा प्रमेय रोग को। मूत्रकृच्छ, चूंकि आशावरिष्ठ दोनों, मध्य जो होती है वो डायूरेटिक होती है, इसलिए जो है मूत्रकृच्छ रोगों में काम करेगी, ठीक है। सभी जो आशावरिष्ठ है मूत्रकृच्छ रोगों में काम करेंगे, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, ठीक है। क्योंकि ये शीतल टाइप का होता है तो पित्त की इन्वॉल्वमेंट जहां होगी वहां पित्त विकार जितने होंगे उनमें ये काम करने वाला होगा। इस प्रकार से चंदनासव भी अपना कंप्लीट होता है। तो आज अपने संधान कल्पना तक अपने कंप्लीट हो गया। अब आपके सिलेबस में क्या क्या पॉइंट बचे हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक चैप्टर आपका बचा है कृतान वर्ग कल्पना, उसका वीडियो बन चुका है, तो वो आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। कल परसों तक आपके वीडियो डलने लग जाएंगे, अगले 4-5 दिन में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा उनके, है ना। तो अब बचा जो टॉपिक है वो बताता हूँ मैं। कृतान और औषध सिद्ध अन्न कल्पना, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे भाई? यवागु पढ़ेंगे, मंड पढ़ेंगे, ठीक है। पेया, विलेपी, अन्न, ओदन कल्पना, यूष कल्पना,
मांसरस, वेसवार, खड़कांबलिक, राग, शाड़व और दधि तक्र वर्ग, ये सारी चीजें इसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कि इनकी परिभाषा क्या है, इनको बनाते कैसे हैं, ये सब चीजें। फिर अगला चैप्टर होगा अपना, जो सेकंड पार्ट चालू हो जाएगा, जहां से बाह्य उपचारार्थ कल्पना। बाह्य उपचारार्थ मतलब जो एक्सटर्नल अपन यूज करते हैं, कैसे, जो मुखालेप है, प्रलेप है, प्रदेह है, उद्वर्तन है, ठीक है, मलहर है, मलहर मतलब मलहम जो लगाते हैं व्रण वगैरह के रोपण के लिए, शतदोत, सहस्त्रदोत, घृत है, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न में ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली, इन सब का जो है अपन यूज करते हैं, इन सब की जो है डिटेल में अपन बात करेंगे बाह्य उपचारार्थ कल्पना में। ठीक है, फिर अगला आता है नेत्रोपचारार्थ कल्पना। नेत्रोपचारार्थ कल्पना में अपन जो आइस से रिलेटेड अपन ट्रीटमेंट लिखते हैं, जैसे कि सेक हो गया, आश्चोतन हो गया, विडालक, तर्पण, पुटपा, कंजन, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नस्योपचारार्थ कल्पना, जिसमें अपन नस्य से रिलेटेड बात करेंगे, नस्य के भेद हो गए, ठीक है, नस्य के परिभाषा हो गई, अवपीड़ नस्य होगा, प्रथमन नस्य, मर्श प्रतिमर्श नस्य, ये सारे आप अष्टांग में भी पढ़ चुके हो, उन सबको ही अपन वापस रिवीजन में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत चरक का अपन देखेंगे डिटेल्स, धूमपान देखेंगे। ठीक है, फिर गंडूश और कवल देखेंगे, गंडूश क्या है, कवल क्या है, कवल गंडूश में क्या भेद है। ठीक है, फिर प्रतिसारण देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बस्ती कल्पना देखेंगे, बस्ती, बस्तियों के भेद, त्रिविध बस्ती का वर्णन अपन देखेंगे। ठीक है, आस्थापन, अनुवासन और उत्तर बस्ती, इनके बारे में जो है अपन डिटेल से बात करेंगे। फिर अगला टॉपिक जो आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में अपन देखेंगे कि कोई भी अपन प्रिपरेशन करते हैं उसके मॉडर्न पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने कोई आशा वरिष्ठ वगैरह बनाए तो उनके मॉडर्न पैरामीटर, जैसे कि उनमें एल्कोहल कंटेंट कितना होना चाहिए, वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, उनके अंदर जो है वेट लॉस कितना होता है उड़ाने पर उनके पानी को, ये सारी चीजें अपन जो है डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है अपन कोई भी मेटेलिक प्रिपरेशन बना रहे हैं, जैसे कि धातु भस्म वगैरह या फिर कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें ऐश, उसमें जो है कार्बनिक मटेरियल कितना होगा, नॉन कार्बनिक मटेरियल या कार्बनिक तत्व कितना होगा, उसके बारे में जो है अपन डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन पढ़ेंगे डीसीए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, वो इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है बड़े क्वेश्चन में यहाँ लास्ट चैप्टर में। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, ये ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, पूछा जाता है क्या, डीसीए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका सिलेबस का क्या पॉइंट है जो मैंने कवर नहीं किया, तो वो रस शास्त्र के 10-12 जो योग बचे थे, वो जो टॉपिक है अभी आपका हुआ नहीं है, वो अब मैं एक एक करके अब कल से वीडियो डलने लग जाएंगे उसमें। ठीक है, ज्यादा, लेकिन मेजर जो थे आपके योग वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, वो अब उनमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो ये सारे वीडियो अब आपको कल से रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए कि आपको जल्द से जल्द आपका सिलेबस अगले 5-6 दिन में मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। हालांकि अभी घर जा रहा हूँ, तो कुछ जो टॉपिक बचे हैं वो उनके वीडियो थोड़े डिले हो सकते हैं, और फिर टाइमिंग का भी मेरे साथ इश्यू रह रहा है, घर पे जाने के बाद तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग है घर पे, बैंक वगैरह के हैं और भी कई हैं काम मेरे पर्सनल। ठीक है, तो कल से रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। अभी एक बार वापस ज्वाइन करना, कुछ क्वेश्चन आंसर कर ले भैषज्य से रिलेटेड। ठीक है, और मॉडल पेपर मैंने बनाया है रसशास्त्र का, वो एक आध दिन में आपके जो है डाल दूंगा मैं, और ईमानदारी से जैसे ही आपके रसशास्त्र कंप्लीट हो जाए या फिर जिनके कंप्लीट हो चुकी है वो, तो ईमानदारी से 3 घंटे फिक्स कर लेना, उसमें आपको एकदम जैसे आप प्रैक्टिकली एग्जाम देते हो ना, एग्जाम हॉल में बैठे हो और कोई टिपाने वाला नहीं है ऐसा मान के, वो पेपर ईमानदारी से करना और उसकी पीडीएफ बना के मुझे भेजना। मेरे हिसाब से मेरी चेकिंग के अकॉर्डिंग आपके जो नंबर बैठते हैं, मैं उतने नंबर आपको दूंगा, आपको अपनी तैयारी से पता लग जाएगी। ठीक है ना, मॉडल पेपर दूंगा, आपको ईमानदारी से सॉल्व करना है, उसमें क्या आपके मार्क्स बनते हैं वो मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, और मैं थोड़े खींच के नंबर दूंगा, हालांकि आपके जो चेकिंग होगी वो इजी होगी, लेकिन मैं खींच के नंबर दूंगा, उससे आप ये मानना कि इतने नंबर तो मिनिमम आने ही है। ठीक है, तो तैयारी करो, शुरू कर दो रसशास्त्र पूरी पढ़नी, अगले 2-3 दिन में पेपर डलने वाला है ना, और जल्द से जल्द जो है उसके आंसर लिख के मेरे को भेज देना। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अभी एंड वापस ज्वाइन करना, थोड़ी भैषज्य के क्वेश्चन आंसर पूछ लेता हूँ अब तक जो पढ़ाया है मैंने उसमें। ठीक है, पेपर फर्स्ट का पार्ट है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कृतान्त वर्ग कल्पना है, जिसमें मैं ज्यादातर आपको पहले बता चुका हूँ, एक श्लोक पढ़ाया था मैंने आपको, कौन सा याद है किसी को, यादव जी त्रिकम जी वाला जो मैंने बताया था, अन्न विलेपी करके शुरू होता है वो।
बस ये श्लोक याद रखना, कुछ चीजें आपको इससे याद हो जाएंगी। बची कुछ ही चीजें जैसे कि नई नई चीजें होती है, जो राग शाड़व हो गया, खड़काम्बलिक हो गया, ये आपको जो है लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वापस ज्वाइन होना है अभी, क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं थोड़े।